हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद दिस अमेजिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस लेते हैं एंड हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे सिलेबस रिलेटेड होते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब प्रोबेबल जेई एडवांस क्वेश्चंस हो सकते हैं। चैनल पर और भी कंटेंट डाला जा रहा है एडवांस रिलेटेड, विच इज़ वेरी एक्सक्लूसिव एंड ओरिजिनल कंटेंट। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज का क्वेश्चन है फ्रॉम बुक क्लेडन। क्लेडन में भी है, पीटर साइक्स में भी है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। ऐसा कोई तोड़ू क्वेश्चन नहीं है कि तुमसे नहीं होगा। आई एम श्योर, मतलब आई विल बी वेरी हैप्पी अगर इसको मेजोरिटी जनता सही कर दे, है ना। बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मानो कि रिवाइज़ करा रहा हूँ, नहीं आता है तो सीखो ज़रूर, और आता है तो रिवाइज़ कर लो, ठीक है। तो वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन सिंपल है, पर मैं बोल रहा हूँ एडवांस इसी तरह के सवाल पूछता है ना। उसको तुम्हें पीएचडी नहीं करवानी है केमिस्ट्री में, वो बेसिक्स तुम्हारे चेक करना चाहता है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, परफेक्ट एक एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। तो एक रिएक्शन गिवन है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उसका रिएक्शन अपन करा रहे हैं वाटर से। इस रिएक्शन को अपन हाइड्रेशन भी बोलते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन को हाइड्रेशन। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है, के इक्विलिब्रियम कुछ होगा इसका। तो इस ये जो बन गया इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेट, ठीक है। तो अपन को बताना है कि के इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनको अपन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो पहले तो बेसिक फंडा समझो कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, और वाटर जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच का रिएक्शन है। के इक्विलिब्रियम किसका ज़्यादा होगा या कब ज़्यादा होगा? जब जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समझ में आती है बात? ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो बेसिकली अपन को क्या करना है, अपन को कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का और वेरिएशन देखो कि भाई इसे वाटर नहीं, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो सेम ही ऑर्डर होगा। चाहे साइनाइड हो, वो तुमसे पूछ लेता रेट ऑफ साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, या के इक्विलिब्रियम फॉर साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन, तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। या अल्कोहल हो, वो तुमसे पूछ लेता रेट ऑफ एसिटल फॉर्मेशन या हेमी एसिटल फॉर्मेशन, तो भी कुछ चेंज नहीं होने वाला है। कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो, अपन को यही फंडा लगाना है। क्या फंडा है? अपन को रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज कर देना है कार्बोनिल कंपाउंड को। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, ये अपना जो क्वेश्चन है इसमें रिड्यूस हो गया। तो रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का? तो दो फैक्टर होते हैं जो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला है स्टेरिक रीजन एंड दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। स्टेरिक रीजन एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, या स्टेरिक फैक्टर या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दोनों एनसीईआरटी दोनों की बात करता है, अपन को भी दोनों पता होने चाहिए। तो क्या होते हैं, बारी से समझते हैं। सबसे पहले स्टेरिक फैक्टर समझते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस पर। तो यहाँ पर ये जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होंगे या छोटे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में आसानी होगी। समझ में आती है बात सर? तो यहीं से अपन बोलते हैं कि ऑल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन में दोनों बल्कि ग्रुप, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल जाती है अटैक करने की। बट ऐसा जनरल नहीं है, ये जनरल है बट इसके एक्सेप्शन है, और अपने क्वेश्चन में ही एक्सेप्शन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो जनरली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, अनलेस कुछ इलेक्ट्रॉनिक रीजन बहुत ही खतरनाक हावी ना हो जाए। अभी देखेंगे अपन, इलेक्ट्रॉनिक रीजन समझते हैं। तो यहाँ से समझ में आता है कि एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कभी भी तुमसे पूछा जाए भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर में जमा दो, तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स को जमा दो, फिर कीटोन्स को जमा दो। जनरली यही करना है। तो ये तो हो गया स्टेरिक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉनिक रीज़न। जैसे तुमसे पूछते यार ये वाला कीटोन है अपने पास, और एक बार ये वाला कीटोन है, इधर मैं बेंजीन रिंग लगा देता हूँ। एसिटोफिनॉन बोलते हैं ना इसको, इसका नाम भी आना चाहिए यार। एसिटोफिनॉन बहुत ही यूज़फुल नेम है, डायरेक्टली जेई पूछ चुका है एसिटोफिनॉन। तो अब इन दोनों में पूछें तो बोलोगे यार स्टेरिक हिंड्रेंस तो दोनों तरफ है, बट यहाँ पर तुम देखो कि यार प्लस एम लग रहा है बेंजीन का, तो प्लस एम लग रहा है, तो उससे क्या हुआ? डेल्टा प्लस कम हो गया। डेल्टा प्लस कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत आएगी, तो रिएक्टिविटी कम हो गई ना भाई। तो
तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो क्या करना है अपन को, अब ध्यान से सुनो कि सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स गिवन है। तो लिस्ट में बहुत सारे एल्डिहाइड है, बहुत सारे कीटोन है। सबसे पहले सारे एल्डिहाइड्स को कीटोन से पहले रख दो। ठीक है सर, रख दिया। अब अमोंग एल्डिहाइड और अमोंग कीटोन कैसे चेक करना है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स से कंपेयर करो, स्टेरिक रीजन्स और इलेक्ट्रॉनिक रीजन दोनों लगा के कंपेयर करो। ठीक है, सबसे पहले एल्डिहाइड्स को कीटोन के आगे रख दें, फिर अमोंग एल्डिहाइड और अमोंग कीटोन्स कंपेयर करना है। तो दोनों में स्टेरिक रीजन एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन लगाएं। पहले स्टेरिक रीजन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे रिएक्टिविटी ऑर्डर में जमाना है। तो मुझे दिख रहा है यार, सी वाला तो फॉर्मल्डिहाइड है, बी वाला भी एल्डिहाइड है और ए वाला कीटोन है। और सी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम। फिर कौन सा, बी वाला, फिर उसके बाद ए वाला। इन तीनों को तो समझ में आ रहा है अपन को, सी बी ए। ठीक है, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, सबसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं इसको, डेल्टा प्लस भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बी में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है बट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थोड़ा सा CH3 का प्लस सही लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ गया कंपेयर टू सी। ए वाले में दोनों ही रीज़न इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सी बी ए ऑर्डर आ गया। अब इन दोनों को कहाँ प्लेस करना है, डी और ई। डी भी अपना यार एल्डिहाइड है, तो ए से तो पहले ही आना चाहिए। ठीक है, एल्डिहाइड भी अब अपन देखें यार CCl3 लगा हुआ है, तो CCl3 इतना स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाता है कि डेल्टा प्लस बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बड़ी आसानी होगी, तो इसका रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। इसको क्लोरल बोलते हैं। ठीक है, तो क्लोरल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रीजन बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, तो डी आ जाता है इधर। ठीक है, ई वाला कीटोन है, हेक्साफ्लोरो एसीटोन बोलते हैं इसको, हेक्साफ्लोरो एसीटोन। तो ई वाला अपना कीटोन है, बट ये एक ऐसा कीटोन है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो CF3 6 फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा, इतना ज़्यादा डेल्टा प्लस हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स सबको ओवरकम कर देंगे और सबसे ज़्यादा ये रिएक्टिव हो जाएगा। तो ई वाला सबसे पहले आ जाता है। तो राइट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज EDCBA। ठीक है, ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। क्या करना है भाई, ये तुम 4-5 सवाल करोगे तभी समझ पाओगे। ठीक है, क्या करना होता है, सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड्स को पहले रख लो, फिर अमोंग एल्डिहाइड और अमोंग कीटोन इलेक्ट्रॉनिक रीजन स्टेरिक रीजन से चेक करो। ठीक है, कर लोगे, लेकिन 4-5 क्वेश्चन तुम्हें इसमें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो ये ऑर्डर हो गया EDCBA। सबसे ज़्यादा हाइड्रेट फॉर्मेशन इसका होगा, ई का, फिर डी का, फिर सी का, फिर बी का, फिर ए का। ठीक है, ये मैंने वॉरेन का ये अटैच किया हुआ है, इसको देख लो। तो ये रिएक्शन गिवन है, इसका अपन हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम पर हाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा है। कि इक्विलिब्रियम का वैल्यू गिवन है, तो देख रहे हो एसीटोन के लिए वैल्यू कितना है, 0.001। मतलब क्या है इसका, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड ही जाती है, एसीटोन हाइड्रेट फॉर्म में नहीं रहता है। अपन बोलते भी तो यार कार्बोनिल का एक कार्बन पर 2 H लगे हुए हैं, वो अनस्टेबल होता है, वाटर निकाल देते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं अपन। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड रहती है। एसिटल्डिहाइड के लिए देख लो तो ऑलमोस्ट 1 है ना, मतलब बराबर बराबर अमाउंट में रहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड के लिए देख रहे हो तो 2280, मतलब फॉर्मल्डिहाइड तो हाइड्रेट फॉर्म में रहता है ऑलमोस्ट, ऐसा समझो। क्लोरल के लिए वैल्यू देखोगे तो ये 20,000 होती है, वॉरेन ने 2000 दे रखी है, बट पीटर साइक्स ने इसका डेटा 20,000 दिया हुआ है ना, वॉरेन का डेटा गलत है। तो क्लोरल के लिए ये वैल्यू 20,000 है, मतलब क्लोरल ऑलमोस्ट हाइड्रेट फॉर्म में रहता है। अच्छा, क्लोरल का हाइड्रेट फॉर्म में रहने के पीछे एक और रीज़न है जो पीटर साइक्स ने गिवन है, वो अपन देख लेते हैं। जब तुम क्लोरल का हाइड्रेट बनाते हो तो ऐसा बनता है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। ठीक है, तो यहीं पर अपन एक ही केस है जहाँ पर अपन क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करते हैं क्लोरल में। तो क्लोरल एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कम्प्लीटली हाइड्रेट फॉर्म में रहता है, ये पीटर साइक्स ने लिखा हुआ है। तो इतना बात याद रखोगे, ये बात भी याद रखोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
एंड तुम देख रहे हो हेक्साफ्लोरोएसीटोन एसीटोन के लिए वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10⁶, मतलब कंप्लीटली हाइड्रेट फॉर्म में रहता है। तो कभी भी तुमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो दो चीज़ों के बारे में सोचना है, स्टेरिक रीजन एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को मैं वापस से बोल रहा हूँ। सबसे पहले एल्डिहाइड्स को पहले रखो कीटोन से, फिर अमंग एल्डिहाइड और अमंग कीटोन्स चेक करो, स्टेरिक रीजन और इलेक्ट्रॉनिक रीजन दोनों लगा के चेक करो, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन करोगे इसके प्रैक्टिस तभी सही हो पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें खुद से दे रहा हूँ, तुम ट्राई करना इसको। अभी बना देता हूँ मैं एक क्वेश्चन। देखो पीटर साइक्स का डेटा भी मैंने अटैच कर दिया, इसको भी पढ़ सकते हो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन अभी बना देते हैं, तुम्हें इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करना है। ये तुम्हारा होमवर्क है। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर तुम मुझे बता देना कमेंट में क्या है, ABCDE। रिएक्टिविटी ऑर्डर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए सेम ही होगा, वाटर हो, साइनाइड हो, अल्कोहल हो, कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा यहीं पर एक क्वेश्चन और समझ के जाओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 जगह गिवन है, पीटर साइक्स में भी गिवन है और वॉरेन में भी गिवन है, कि जो साइक्लोप्रोपेनॉन होता है वो भी कंसिडरेबल हाइड्रेट फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसका केक्विलिब्रियम भी बहुत 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोपेनॉन में अभी प्रोपेनॉन में बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है। ये होना चाहिए था sp2 हाइब्रिडाइज है, ये तो एंगल होना चाहिए था 120 और है कितना 60, तो बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है। तो जैसे ही मैं इसका हाइड्रेट बनाता हूँ तो ये sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका स्ट्रेन रिलीज हो जाता है, तो ये भी कंसिडरेबल हाइड्रेट फॉर्म में रहता है। ये बात भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटर साइक्स में भी गिवन है ये। तो ये अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा है आज। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा और मेजॉरिटी जनता को आता भी होगा, आना चाहिए। मेरे को लगता है इतना तुमने पढ़ा हुआ होना चाहिए। नहीं पढ़ा है तो ज़रूर सीख लो इसको, और पढ़ लिया है तो तुम्हारा रिवीजन मैंने करा दिया है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो कमेंट में मुझे बताओ कि भाई तुम्हें ये क्वेश्चन कैसा लगा।